हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई पर लगे होंगे। क्योंकि आप लोगों के जो यूपी पुलिस भर्ती, यूपी एसआई और एएसआई की जो गोपनीय वाली जो क्लर्क की भर्ती होती हैं उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो आप लोग अच्छे से तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे कैसे मैंने जो है कम समय में 400 में से 325 मार्क मैंने गेन किए थे। ये 2021 के जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी और आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ये बचे हुए समय के लिए सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे वीडियो के में अंत तक बने रहें। और कौन सी बुक्स हैं जो जिनको पढ़कर मैंने जो है इतने मार्क्स गेन किए थे और कट ऑफ क्या रही थी और अब आने वाले समय में क्या कट ऑफ रहेगी, ये सारी बातें इसमें इस वीडियो में करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये 2021 में एक भर्ती आई थी, यही वाली। तो उस समय जो इसमें पद थे लगभग 1277 पद थे। तो इतने पद ठीक ठाक पद थे और वैकेंसी ठीक ठाक थी और लगभग और फॉर्म भी ज़्यादा फिल नहीं हुए थे, लेकिन हाँ बढ़िया थी। और तो इसमें उस समय जो इसमें कट ऑफ जो गई थी, जो फाइनल कट ऑफ मेरिट बनी थी ये, तो कितनी मेरिट बनी थी इसमें। तो इसमें मेरिट 323 कट ऑफ गई थी इसकी जनरल की। EWS की जो EWS की जो है 312.87 गई थी। और इसी प्रकार की OBC की 316 और इसी प्रकार की SC की 296 और ST की 263 कट ऑफ गई थी। बाकी आप इस कट ऑफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको किस प्रकार से तैयारी करना है और कितना प्रिपरेशन करना है, ताकि आप जो है 2023 में जो भर्ती आई थी जिसका पेपर 2025 में हो रहा है, तो उसमें कैसे मतलब किस टाइप से तैयारी करें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें और आप जो है फाइनल मेरिट में आप अपना नाम प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए सारी बातें करेंगे। तो इस समय जो इस बार जो भर्तियां आई हैं, तो इस बार लगभग कितनी भर्तियां आई हैं, तो इस बार भर्तियां आपकी 921 आई हैं। पहले 1277 थी, इस बार 921 है। इसका मतलब जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ में से आप ये मान के चलिए इस बार की कट ऑफ जितनी, जैसे जनरल की कट ऑफ 323 नंबर थी, तो इस समय लगभग वैकेंसी 300 के आसपास कम है और कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो इस हिसाब से लगभग इसमें 20 नंबर आपको और ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आपको फाइनल मेरिट में एक सीट, मतलब फाइनल मेरिट के लिए आप एकदम सेफ रहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस समय मतलब आपको तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप एक सीट इसमें जो है प्राप्त कर सकें। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। फिर इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको तो सभी लोगों को पता होगा कि इसमें स्नातक और इसके साथ में आपको ओ लेवल की डिग्री, मतलब ओ लेवल का जो डिप्लोमा है वो आपको लेना पड़ेगा, तभी इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो टाइपिंग है, कम से कम जो है टाइपिंग 30 शब्द पर मिनट और जो शॉर्ट हैंड है वो 80 शब्द प्रति मिनट आपकी गति होनी चाहिए। इसके साथ में एक वैकेंसी आती है लेखा की, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, जिसमें 15 की स्पीड मांगते हैं, 15 शब्द प्रति मिनट की। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद होता है आपका इसमें अभिलेख, जो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पहले देखा जाता है। उसके बाद शारीरिक दक्षता होती है और शारीरिक दक्षता और अभिलेखों की जो जांच के बाद ही आप जो है आगे टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाता है। ठीक है। तो आपकी जो है शारीरिक दक्षता में आपकी जो पुरुष वर्ग की जो मतलब 163 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए हाइट जो है 156 सेंटीमीटर। ठीक है। और आप लोगों को पता है कि इस समय जो है एग्ज़ाम डेट घोषित की जा चुकी हैं। तो
आपका एग्ज़ाम जो है इसमें दो, एक कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती और प्लस इसकी जो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की जो भर्ती है। तो पहले क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो डेट है वो 1 नवंबर को है, ठीक है। उसके बाद अगले दिन 2 नवंबर को इसकी जो है पुलिस उप सहायक उप निरीक्षक लिपिक वाले इसकी मतलब पेपर है। तो इसमें आपको कैसे तैयारी करना है, और आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं, आपके मेन 4 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें से 200 क्वेश्चन होते हैं, 400 मार्क के होते हैं, ठीक है टोटल। और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका सामान्य हिंदी कंप्यूटर एक सब्जेक्ट में रहता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक में, और 100 नंबर के मार्क होते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा सामान्य ज्ञान और समसामयिक जो करंट अफेयर है, ये रहता है आपका 100 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद आपका जो मैथ है, जो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, जो मैथ और रीजनिंग का जो कुछ क्वेश्चन लगभग इसमें मैथ के ही रहते हैं, रीजनिंग के नाम मात्र की रहती है, तो ये 100 नंबर की ये रहती है। उसके बाद आपका रीजनिंग जो एप्टीट्यूड होता है, तार्किक परीक्षा, इसके जो है आपका 100 नंबर का ये रहता है। टोटल 400 नंबर का पूर्णांक होता है, और 400 नंबर में से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचना पड़ता है, ठीक है। तो और मेरे जो है 325 के आसपास स्कोर था, ठीक है। और तो इसके लिए मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, चलिए उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी रहती है और कैसे इस लिखित परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि 200 क्वेश्चन आते हैं, 400 मार्क रहता है, ठीक है। और 2.5 घंटे का क्या है टाइम देते हैं, और 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि सामान्य हिंदी, ठीक है। उसके बाद आपका जो रहता है सामान्य जानकारी एवं समसामयिक ज्ञान जो करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद आपका जो है संख्यात्मक मतलब संख्यात्मक और आपकी रीजनिंग रहती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग और मतलब तार्किक ज्ञान अभिरुचि परीक्षा इसमें होता है। तो इन सभी के 50-50 क्वेश्चंस होते हैं, और 100 मार्क के जो है इसकी आपके नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो है एक किताब आती है वासुदेव नंदन की, सामान्य हिंदी की, तो मैंने क्या किया, पूरा सिलेबस निकाला। उस सिलेबस से जो है वासुदेव नंदन में जो जो क्वेश्चन मतलब जो जो टॉपिक थे, वो टॉपिक पर मैंने चिन्ह लगा के फिर उसके वहाँ से उनका सारा उस जो टॉपिक वहाँ से मैंने तैयार किया, ठीक है। हिंदी में मेरी यही रणनीति रही। उसके बाद कंप्यूटर में एक किताब आती थी यूथ की एक बुक रहती है, उसमें सभी जितने मतलब पिछले साल के आए हुए जितने भी आयोग और उससे करवाए हुए पेपर होते हैं, उनमें सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। उसको मैंने 2-3 बार इसको पढ़ा था। और उसके साथ में एक घटना चक्र की बुक आती है, अभी आपको बुक भी दिखा दूंगा। तो घटना चक्र की बुक आती है, वो इस समय सबसे अच्छी किताब है जो घटना चक्र की इसमें चल रही है मार्केट में, ठीक है। तो और हिंदी की आपकी ये वासुदेव नंदन की वासुदेव नंदन की एक बुक रहती है, ठीक है। आप इसको जो है ले सकते हैं हिंदी के लिए, बहुत अच्छी किताब है। इसमें जो मेन टॉपिक है दिए गए जो अपने सिलेबस के अनुसार, उस सिलेबस से मिलाकर इसमें से आप अपने टॉपिक उसमें से पढ़ सकते हैं, और बढ़िया किताब है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है कोई भी आयोग होता है इसी किताब से पूछता है, जहाँ तक पीसीएस की बात करें उसमें भी यहीं से पूछता है। तो ये बुक सबसे अच्छी किताब है, और हिंदी के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आप हिंदी के लिए ये हो गया, ठीक। उसके अतिरिक्त कंप्यूटर की एक ये किताब आती है, ठीक है, घटना चक्र की किताब रहती है ये कंप्यूटर की। आप इस किताब को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं और बढ़िया तरीके से दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और सारी डिटेल से चीज़ें कवर की गई हैं। तो आप लोग ये कंप्यूटर के लिए आप इसको ले सकते हैं। अच्छी किताब है, बढ़िया किताब है, और इसको कम से कम 2 से 3 बार अगर पढ़ के जाते हैं तो आपका जो है
पेपर में मार्क्स जो हैं अच्छे आने के पूरी संभावना है। ठीक, आप ये ठीक है, ये है आपका हिंदी और कंप्यूटर का हो गया। उसके बाद सामान्य जानकारी और समसामयिक करंट अफेयर। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि हिंदी के सामान्य ज्ञान के लिए जो है मैंने जो है किताब ये आपकी लूसेंट की आती है, ये ब्लू कलर की आती लूसेंट वाली। इस लूसेंट में जो है आप जो आपके सब जिसमें आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार मेन जो टॉपिक हैं इसमें से जो विषय सूची है, विषय सूची से आप ये टॉपिक मिला लेंगे और वो टॉपिक इसमें से पढ़ डालेंगे। आपके लिए बहुत ही रामबाण समझ लो काम करेगी ये बुक। और इसके साथ में ये लूसेंट की किताब, इसके साथ में आप क्या करेंगे, इसके साथ में आप क्या करेंगे, ये दृष्टि आँख वाली एक आती है वार्षिक, अभी इसमें आई हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये सिविल सर्विसेज के लिए ही होती है, ऐसा नहीं है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। और आज जो है लगभग जो पेपर का पैटर्न है वो बदलता जा रहा है, और वो आज के युग के लिए ये सबसे अच्छी किताब है। और इसमें जो सबसे पहले जो जब एग्ज़ाम की 1-2 दिन पहले रह जाएं तो इसमें जो शुरुआत में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में दिए गए हैं, इसको ज़रूर आप 2 से 3 बार पढ़ के ज़रूर जाएं। हर हालत में अगर इसको पढ़ के जाते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत मतलब अच्छी रहेगी। ठीक है, आप जीएस के लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में और उसके बाद अब आ जाती है बात है संख्यात्मक यानी मैथ के लिए। मैथ के लिए मैंने एक किताब थी किरण की, एक किताब थी जिसमें जो है मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके क्वेश्चन होते थे, उसको मैंने प्रेफर किया था, उसी से मैंने जो है उसको लगाया था। तो आप किरण की ये किताब ले सकते हैं और चाहे आपको जिस राइटर की आपको पसंद हो वो उसकी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन जो टॉपिक उसमें सिलेबस में दिए गए हैं उन सभी सिलेबस के टॉपिक को इसमें कवर करना है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आप आ जाइए रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग के लिए एक किताब होती है अरिहंत की, आपने इसका नाम देखा होगा कई बार इसका। और ये किताब जो है बढ़िया किताब है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी दी है और ये भी दोनों मतलब रीजनिंग इसमें अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है। तो आप जो है रीजनिंग के लिए ये बुक कवर कर सकते हैं, अच्छी किताब है। और ठीक है, इतना आप अगर कर लेते हैं। और हाँ, इसके साथ में आपको एक प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन जो बुक है किसी भी प्रकाशन की लगभग, जिसमें बढ़िया थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ जो है दिया गया हो, आप उसको क्या कर ले सकते हैं। और उसको कम से कम 2 बार जो है उसको पढ़ के जाइएगा, कम से कम 2 बार। क्योंकि लगभग आपके ये मानिए चलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनमें से लगभग से नहीं ज़्यादा तो कम से कम लगभग 40% के आसपास जो क्वेश्चंस उसी में से आ जाते हैं। इसलिए पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं उसको पूरे मतलब करके ही जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक, आप लोग अगर इतना कर लेते हैं तो आप जो है आपका स्कोर लगभग बढ़िया स्कोर बनेगा और आप जो है एक सीट अपनी के दावेदार हो जाएंगे। इसलिए आप जो है हमारी बताई हुई रणनीति के अनुसार अगर चलते हैं तो आप जो है इतना कवर करके जाते हैं तो आप बढ़िया से नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी होगी और आप उम्मीद है अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और इस समय जो बेरोज़गारी का हालत चल रही है उसमें आप बढ़िया से मेहनत करके एक सीट अपनी कवर करेंगे और जो है माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।